आज हम बात करेंगे सिल्वर ईटीएफ वर्सेस सिल्वर ईटीएफ एफओएफ में क्या फ़र्क होता है। और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में बताऊंगा 1 किलो सिल्वर अभी 1.82 का भाव चल रहा है, 1.70 में कैसे मिलेगी आपको और ऑनलाइन कैसे मिलेगी, सस्ती कैसे मिलेगी। वीडियो ज़रूर देखना। तो अब बात करता हूँ सिल्वर ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब आप इसमें आपको डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। जैसे आप नॉर्मली शेयर खरीदते हैं तो डीमैट अकाउंट खुला लिया, किसी ब्रोकर से खुला लेना। अब आपका जो है उसमें टाइप करना सिल्वर ईटीएफ, तो उसमें कई सारे खुल के आ जाएंगे, आईसीआई का, एक्सिस का, मोतीलाल ओसवाल का, ऐसे तमाम कंपनियों के खुल के आ जाएंगे। अब आपको उसमें देखना है सस्ता कौन सा है, तो फिर वो सेलेक्ट कर लेना। और इसमें डीमैट अकाउंट खोलना ज़रूरी है। जबकि ईटीएफ एफओएफ में फंड ऑफ फंड होती है फुल फॉर्म। तो ईटीएफ क्या करता है, डायरेक्ट फिजिकल बुलियन मार्केट से फिजिकल सिल्वर खरीदता है। तो वो आपकी बैकिंग रहती है कि हाँ आपने फिजिकल सिल्वर खरीदी है, लेकिन उसका लॉकर उन उनके पास होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जिस भी कंपनी का आप ईटीएफ खरीद रहे हो। तो आप निश्चित रहिए कि आपका ईटीएफ सेफ है, क्योंकि उनने असली में ख़रीदा है उसको, फिजिकल सिल्वर को। और एफओएफ में क्या होता है, ईटीएफ एफओएफ में सिल्वर के ईटीएफ को ख़रीदते हैं। सिल्वर ईटीएफ एफओएफ वाले सिल्वर ईटीएफ को ख़रीदते हैं। तो वो इनडायरेक्टली खरीदते हैं, वो डायरेक्टली खरीद रहा है, फ़र्क इतना है। दूसरा फ़र्क ये है, सिल्वर ईटीएफ एफओएफ में डीमैट अकाउंट ज़रूरी नहीं है, इसको म्यूचुअल फ़ंड कंसिडर किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। और सिल्वर ईटीएफ में हाई लिक्विडिटी होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। मतलब 1 मिनट बाद बेच दिया, ख़रीद लिया, ऐसे आप सट्टा बाजारी कर सकते हैं ईटीएफ में। तो इसमें प्राइस डिस्कवरी आसान होती है। और जबकि ईटीएफ एफओएफ अगर आपने आज ख़रीदा तो आपको परसों उसकी यूनिट्स मिलेंगी, तो 2 दिन का डिफरेंस रहता है। और सपोज़ आपने एक यूनिट के एनएवी का 30 रुपये भाव है, तो ज़रूरी नहीं आपको 30 में ही मिले, वो 32 में भी मिल सकती है, 28 में भी मिल सकती है। वो यूएस के मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि रात के 11 बजे उसकी कट ऑफ प्राइस निकलती है ईटीएफ एफओएफ की, तो वहाँ से पता लगेगा। यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम है एफओएफ में। तो मेरी राय है कि आप ईटीएफ लीजिए, एफओएफ नहीं। दूसरा, अब इसमें एफओएफ का एक ही एडवांटेज ये है कि जो थोड़े लोग प्राइस सेंसिटिव होते हैं, जो घबरा जाते हैं आसानी से कि सिल्वर नीचे चली गई, ऊपर चली गई, फिर बेचने खरीदने का उनका बार बार मन करता है। तो इसमें क्या है, आपको एक म्यूचुअल फंड में एक डिसिप्लिन ज़्यादा होता है, और जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें डिसिप्लिन नहीं होता, वो तुरंत भागता है, निकलता है, आता है, जाता रहता है। और एफओएफ में आप एसआईपी भी कर सकते हैं, डेली की भी एसआईपी कर सकते हैं, और मंथली भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। और जबकि ईटीएफ में आप एसआईपी थोड़ा करना कठिन है, आपको फिर ईसीएस मैंडेट अप्लाई करवाना पड़ेगा बैंक से। तो वहाँ आपके डेली भी पैसे भी कर सकते हैं और मंथली भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा प्रोसीजर ज़्यादा लगता है। और सिल्वर ईटीएफ में टैक्स एक्सपेंस रेशियो और ट्रांजैक्शन चार्जेस कम होते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ ट्रांजैक्शन चार्ज कम होते हैं, तो फ्रैक्शनल कॉस्ट लगती है। जबकि सिल्वर ईटीएफ एफओएफ में ट्रांजैक्शन चार्ज ज़्यादा लगते हैं, आपका खर्चा ज़्यादा बनता है इसमें। और सिल्वर ईटीएफ में हर सेकंड प्राइस चेंज होता रहता है और आपकी स्क्रीन पर दिखता रहता है। लेकिन सिल्वर ईटीएफ एफओएफ में आपको अगले दिन प्राइस चेंज होके दिखेगा, और रात के 11-12 बजे तक कट ऑफ प्राइस निकलती है, उसके बाद ही वो प्राइस अपडेट होता है, कभी कभी तो होता भी नहीं है। और एफओएफ में डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज है, क्योंकि 2 दिन बाद का भाव मिलेगा, बेचने जाओगे और ख़रीदने जाओगे तो 2 दिन बाद का भाव मिलेगा, तो पता ही नहीं लगेगा कि कब क्या हुआ। और फिर म्यूचुअल फंड वाले बीच में अपनी चालबाजी कर देते हैं, वो उनकी मर्ज़ी होती है तो ही ख़रीदते हैं, बेचते हैं। वो थोड़ा सा उसमें अपना सेटिंग बिठा के चलते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी कम है, इसमें सेबी को काम करना पड़ेगा अभी। और ईटीएफ में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, तो इसमें घपलेबाजी कम है। और
अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ETF FOF है, तो इसमें भी दो तरह के FOF होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक IDCW होता है। तो आप डायरेक्ट वाला खरीदिए, क्योंकि उसमें जो है रेगुलर डिविडेंड मिलता है, तो फिर आपके फंड की ग्रोथ रुक जाती है, तो वो स्लो स्लो चलता है, तो आपका जो है रिटर्न कम बनता है, डायरेक्ट में रिटर्न ज़्यादा बनता है। और जो सिल्वर ETF है, उसमें तो एक ही तरह का ETF होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, 1 किलो सिल्वर जो अभी 1,82,000 की है, वो 1,70 में आपको कैसे मिलेगी। मैं अभी जो आज वीडियो बना रहा हूँ वो अभी का भाव बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको निप्पॉन का सिल्वर ETF ले लीजिए, उसमें आपको 170 रुपये में 1 यूनिट मिलेगी। तो और MCX पर चल रहा है 1,82, 12 रुपये का डिफरेंस है। तो आप आसानी से इसमें 12 रुपये का आर्बिट्रेज कमा सकते हैं, और ये एक ना एक दिन जाके प्राइस डिफरेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो 12 रुपये तो आपके यूँ ही बन गए, प्लस जो सिल्वर में आगे भाव बढ़ेगा वो अलग कमाओगे आप। तो ये था आज का वीडियो। मेरा वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मैं आपको सोना चांदी और IPO प्री IPO और वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है सब पे प्राइस अपडेट देता रहूँगा।